तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम यूज करते हैं वो काम कैसे करता है? अगर आपको ये नहीं पता तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए एंड तक जरूर देखें, वरना आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। आज हम देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब की हेल्प से। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट वायर के थ्रू बल्ब तक पहुंचता है। बल्ब के अंदर एक बहुत पतली वायर होती है जिसे हम कॉइल्ड वायर कहते हैं, जिसको फिलामेंट ऑफ द बल्ब कहा जाता है। ये फिलामेंट टंगस्टन मेटल का बना होता है। जैसे ही करंट फिलामेंट से पास होता है, फिलामेंट करंट का अपोजिशन करता है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। फिलामेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यू इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई से फिलामेंट हमें रेड हॉट होता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो हमें ग्लोइंग दिखता है, यानी चमकता हुआ दिखता है। इसी फिनोमेना को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप देख सकते हैं कि बल्ब सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि हीट भी प्रोड्यूस करता है। यही रीज़न है कि पुराने बल्ब्स थोड़े गर्म हो जाते हैं, तो हमें यूज करने के बाद बल्ब्स को टच नहीं करना चाहिए। हीटिंग का यूज सिर्फ इलेक्ट्रिक बल्ब में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर, केटल्स जैसे डिवाइसेस में भी होता है। तो दोस्तों, जब भी करंट किसी रेजिस्टेंस वाली वायर से फ्लो करता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और इसी प्रिंसिपल पर काम करता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का बाहर वाला जो ग्लास का पार्ट होता है वो क्यों लगा होता है? पहला रीजन है सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि हम उसको टच करते टाइम हमें करंट ना लगे। और फिलामेंट और ग्लास बल्ब के बीच का एरिया हमारा इनर्ट गैसेस से फिल होता है। इनर्ट गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि टंगस्टन मेटल का बना है। तो मेटल हमारा एयर और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में ना आए, रिएक्शन ना करे और खराब ना हो। इसी वजह से इनर्ट गैसेस इसके अंदर फिल की जाती हैं, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है वो सही सलामत रहे। ये सारा रोल तो फिलामेंट का ही होता है, फिलामेंट खराब तो बल्ब खराब। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज पे। आप सभी ने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब खराब हो गया। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में खराब क्या होता है बच्चों? जब मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा फिलामेंट से पास होता है, क्योंकि ये फिलामेंट एक पतली सी वायर होती है जो मेटल से बनी होती है। तो जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होता है, तो ये जो फिलामेंट होता है इसकी वायर मेल्ट कर जाती है, और मेल्टिंग के थ्रू वो हमारी ब्रेक हो जाती है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब वर्किंग को स्टॉप कर देता है। यही रीजन है बच्चों कि हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज होता है और खराब हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम फोन को ज्यादा यूज करते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हैं, तो वो गर्म हो जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? चलिए समझते हैं इजी लैंग्वेज में, और बहुत ही प्यारी प्यारी सी स्टोरी की हेल्प से। सोचो, आपका फोन एक छोटा सा हार्ड वर्किंग इंसान है। सुबह से ही बेचारा काम पे लग जाता है। इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब चलाओ, गेम भी खेलनी है, फोटोज भी एडिट करनी है। अगर ऊपर से हम बोले फोन गर्म क्यों हो रहा है? एक्चुअली फोन के अंदर एक छोटा सा ब्रेन होता है, जिसे प्रोसेसर कहते हैं। ये प्रोसेसर हर सेकंड लाखों कैलकुलेशंस करता है। जब हम हैवी ऐप्स चलाते हैं, गेमिंग करते हैं या 50 टैब्स ओपन करते हैं, तो प्रोसेसर बोलता है, भाई मुझे भी थोड़ा रेस्ट दे दो। अब टेक्निकल बात इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी फोन के सर्किट्स में फ्लो करती है, तो उसको रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस मतलब करंट का थोड़ा ट्रैफिक जाम बनना, और इसी ट्रैफिक की वजह से एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। चार्जिंग के टाइम तो फोन और बिजी हो जाता है। एक तरफ बैटरी चार्ज हो रही होती है, दूसरी तरफ हम रील्स भी देख रहे होते हैं। फोन लिटरली सोचता होगा, भाई मुझे चार्ज कर रहे हो या टॉर्चर कर रहे हो। और अगर ब्राइटनेस फुल हो, नेट ऑन हो, बैकग्राउंड एप्स चल रही हो, और ऊपर से मोटा कवर लगा रखा हो, तो हीट बाहर नहीं निकल पाती। फिर फोन कुकर की तरह गर्म हो जाता है। सिर्फ फोन ही नहीं, लैपटॉप, चार्जर, फैन, सब के अंदर करंट फ्लो होता है और रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए सभी डिवाइसेस थोड़े बहुत हीट प्रोड्यूस करते। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों और अपने भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करना। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट और कंटेंट वीडियोस के लिए साइंस विद कॉमल को सब्सक्राइब करें।